पिता के मिलते ही फूट फूट कर रोने लगी बेटी रूबी। जैसे ही पिता को देखा, रूबी की आंखें छलक आई और पिता के गले लग गई। पिता की आंखों के अंदर भी वो आंसू देखने को मिलते हुए नजर आए। गले लगते ही रूबी ने एक ही बात कही कि पापा, पारस सोम ने मेरी सबसे प्यारी चीज छीन ली। वो चीज थी मेरी माँ। पारस सोम ने सबसे दुनिया के अंदर सबसे प्यारी कोई चीज थी तो वो मेरी माँ थी। पारस सोम ने मेरी माँ को छीन लिया। मैं मेरी माँ के आखिरी दर्शन भी नहीं कर पाई। दलित बेटी रूबी ने पूरी आप बीती अपने परिवार को बताया। दरअसल आपको बताएं तो पारस सोम और दलित बेटी रूबी को प्रशासन के द्वारा बरामद कर लिया गया। बरामद करने के बाद पारस सोम और दलित बेटी रूबी को मेडिकल परीक्षण कराने के बाद कोर्ट के अंदर पेश किया। कोर्ट के अंदर उन्होंने बयान दिए। बयान देने के बाद रूबी को यहाँ पर आशा ज्योति केंद्र के अंदर काउंसलिंग के लिए रखा गया, प्रशासन की निगरानी के अंदर। उसके बाद यहाँ पर पीड़ित परिवार को आशा ज्योति केंद्र के अंदर दलित बेटी रूबी से मिलाने के अंदर लाया गया। उसके अंदर उनके पिता थे, उनके भाई नरसी थे, इसके अलावा और भी परिवार के रिश्तेदार थे। लेकिन जैसे ही पिता को देखा, कई दिनों के बाद रूबी ने देखा तो उनकी आंखें झलक आई। फूट फूट कर वो रोने लगी और उन्होंने साफ तरीके से कहा कि पापा, मेरी माँ आज आपके साथ नहीं है। मेरी माँ जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा प्यारी मुझे थी, सभी लोगों को अपनी माँ प्यारी होती है। और दलित बेटी रूबी ने भी यही कहा कि मेरी माँ अब इस दुनिया के अंदर नहीं है, वो वजह है पारस सोम। पारस सोम ने मेरी माँ को छीन ली। उसके बाद पूरी आप बीती यहाँ पर परिवार को बताया रूबी ने कहा कि कैसे पारस सोम ने उसे किडनैप किया, उसका अपहरण किया, किस प्रकार से जबरन तमंचा दिखाकर उसे यहाँ से एक तरीके से लेकर गया और किस प्रकार से उन्हें रखा। पिता ने भी कहा कि बेटी तू ठीक तो है, किसी भी प्रकार से कोई चोट तो नहीं लगी। पिता भी फूट फूट कर रोने लगे। आपको बताएं तो रूबी ने कहा कि मैं कितनी अभागी हूँ, मैं अपनी प्यारी माँ को आखिरी बार चेहरा भी नहीं देख पाई। आपको बताएं तो रविवार शाम आशा ज्योति केंद्र में मिलने आए स्वजन से रूबी ने लिपट कर रोते हुए ये बातें कही। बोली, मेरी माँ को पारस ने बेरहमी से मारा क्योंकि मैंने उससे बात करने व साथ जाने से साफ तरीके से इनकार कर दिया था और इसी वजह से मेरी माँ को बुरी तरीके से पीटा। रूबी अपने भाई के भी गले लगकर बुरी तरीके से रोने लगी। अपने भाई को बताया कि कैसे जो है पारस सोम उसे साथ लेकर गया, कैसे ट्रक के अंदर तमंचा है वो दिखाकर उसे चुप रखा गया। उसने साफ तरीके से पारस सोम ने धमकी दी। रूबी ने बताया कि उसने धमकी दी कि जैसे तेरी माँ को मैंने मारा है वैसे ही मैं तेरे भाई और तेरे पिता को भी मार दूंगा। साफ तरीके से इस तरीके की धमकी देकर उसे यहां से लेकर गया। मैं उसके साथ थी, मैं बहुत कोशिश की कि मैं आपसे कांटेक्ट करूं लेकिन नहीं कर पाई। मुझे बार बार पारस सोम के द्वारा यही धमकी दी गई कि मैं तुझे मार दूंगा, तेरे पिता को मार दूंगा, तेरे भाई को मार दूंगा। और यही बात रूबी रो रो कर अपने परिवार को बताती हुई नजर आई। फिलहाल के लिए आशा ज्योति केंद्र के अंदर मौजूद है रूबी। कुछ ही दिनों के बाद रूबी को काउंसलिंग के बाद परिवार को सौंप दिया जाएगा। देखने वाली बड़ी बात होगी इस मामले के अंदर आगे कोर्ट के द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप सोच सकते हैं, एक बेटी से उसकी मां छीनी है और मां ही दुनिया के अंदर सबसे प्यारी चीज होती है जो उसके पास नहीं है अभी।